सो व्हाट डिड बेसिकली न्यूट्रिनो हाइपोथेसिस गिवन बाय पॉली सेड इज, पॉली ने बोला कि जब भी मेरा बीटा डिके होगा, चाहे वो पॉजिट्रॉन डिके हो रहा हो चाहे वो नॉर्मल बीटा डिके हो रहा हो, हमेशा एक नया पार्टिकल जो है नेम्ड एज न्यूट्रिनो विल अकम्पनी माय बीटा। ठीक है, अब वो पार्टिकल की क्या प्रॉपर्टीज होंगी और कैसे वो इन सारी डिफिकल्टीज को सॉल्व करेगा, ये क्वेश्चन पिछले का ही कॉन्टिन्यूस है। दैट्स व्हाई आई हैव नॉट इरेज द होल कंटेंट, बिकॉज मैं इसी के अंदर आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ कैसे उसने सारी चीज़ों को रिजॉल्व करा। राइट, सो विल स्टार्ट विद कि सबसे पहले तो न्यूट्रिनो है क्या। न्यूट्रिनो एक ऐसा पार्टिकल है जिसकी ये 8 प्रॉपर्टीज आएंगी। फर्स्ट इज कि उसका 0 रेस्ट मास है, सबसे पहली बात। राइट, आप देखो यहाँ पे कहीं पर भी बहुत सारी चीज़ें जो हैं, हम मास को नहीं लेके आ सकते हैं, हम चार्ज को नहीं लेके आ सकते हैं, हम इंट्रैक्शन नहीं दिखा सकते हैं, उसके बाद स्पिन हमें हाफ रखनी पड़ेगी तभी ये सारी चीज़ें रिजॉल्व होंगी। ये इन्हीं सारी चीज़ों को जो है पॉली ने ध्यान में रखते हुए मेरा ये जो पार्टिकल है न्यूट्रिनो, इसके बारे में डेफिनेशन दी। फर्स्ट थिंग इज कि इसका जो है 0 रेस्ट मास रहेगा, तो मेरा रेस्ट मास एनर्जी का कंसेप्ट ये कहीं नहीं अड़ेगा। सेकेंड थिंग इज इसकी जो काइनेटिक एनर्जी रहेगी वो नेग्लिजिबल रहेगी। राइट, तो एनर्जी के केस में भी अगर ये कहीं पे प्रेजेंट भी रहेगा तो काइनेटिक एनर्जी ना होने के कारण कोई दिक्कत नहीं करेगा। सेकेंड इज लीस्ट इंटरेक्टिव विद मैटर, मैटर के साथ अगर ये किसी के साथ रिएक्ट करने लग जाएगा तो इसके अंदर बहुत सारे अननेसेसरी अनवांटेड जो कॉन्ट्रीब्यूशन है वो आने लग जाएंगे, हमें वो नहीं चाहिए। सेकेंड थिंग, चार्ज को कंजर्व करना है, चार्ज हमारा ऑलरेडी कंजर्व्ड है तो इसका चार्ज क्या होगा, 0 आएगा। सेकेंड इज स्पिन को भी हमें जो है वो बैलेंस करना है, तो एल से किसका हाफ इंटीग्रल स्पिन आएगा। सेकेंड इज जब हाफ इंटीग्रल स्पिन है तो एल से कि बाय नेचर ये क्या हो गया, फर्मियन हो गया। दैट मीन्स इट विल फॉलो फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स। नेक्स्ट इज वेरी स्मॉल मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक मोमेंट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो अगर मुझे कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए तो उसका जो मैग्नेटिक मोमेंट है इट शुड ऑल्सो बी मिनिमम, तो उसका मैग्नेटिक मोमेंट भी मिनिमम रहेगा। लास्ट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर, तो ये बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि अब अगर मैं बोलूँगी कि इसका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर है तो ये बहुत ज़्यादा क्या हो जाएगा, सिमिलर टू फोटोन हो जाएगा, तो इट इज़ नॉट अ फोटोन ऑल्सो। राइट, तो मेरे पास ये 8 प्रॉपर्टीज निकल के आई विच डिफाइंस माय न्यूट्रिनो पार्टिकल। अब न्यूट्रिनो पार्टिकल जो है बेसिकली जब बीटा डिके को हम स्टडी करते हैं तो बीटा डिके के अंदर हम 2 चीज़ें पढ़ रहे हैं, फर्स्ट इज बीटा डिके, सेकेंड इज पॉजिट्रॉन डिके। तो विसे कि जब मेरा नॉर्मल बीटा डिके हो रहा है उस टाइम पे मेरे पास न्यूट्रिनो ना आके एंटी न्यूट्रिनो इजेक्ट होगा, एमिट होगा। तो इक्वेशन में फर्स्ट इक्वेशन जो ये वाली थी इसके अंदर क्या आ गया, न्यूट्रॉन डिकेज टू प्रोटॉन प्लस बीटा प्लस एंटी न्यूट्रिनो। ठीक है, एक इक्वेशन के अंदर कंट्रीब्यूशन आ गया। एग्जाम्पल के तौर के ऊपर मेरे पास एक एग्जाम्पल भी आ गया। सेकेंड इज पॉजिट्रॉन डिके, पॉजिट्रॉन डिके ये वाली इक्वेशन, इसके अंदर क्या एमिट होगा, इसके अंदर एमिट होगा न्यूट्रिनो। एंटी न्यूट्रिनो की भी सेम सारी चीजें रहेंगी, चार्ज नहीं है तो नेगेटिव पॉजिटिव का भी कंसेप्ट नहीं है। राइट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक भी नहीं है और कोई चीज़ भी ऐसी पैरिटी वाली नहीं है जो मेरे को कोई डिफिकल्टी प्रोड्यूस करे। तो यहाँ पे विल से कि एक न्यूट्रिनो इजेक्ट होगा। क्लियर है? यहाँ पे आने के बाद अब चलते कि इसने डिफिकल्टीज कैसे सॉल्व करी। फर्स्ट इज कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। हमने बोला था कि बीटा पार्टिकल के पास तो एवरेज अमाउंट ऑफ एनर्जी है, बाकी की एनर्जी कहाँ गई, तो बाकी की एनर्जी कौन ले गया, एंटी न्यूट्रिनो। विसे कि जहाँ पे एंड पॉइंट एनर्जी है वहाँ पे सारी की सारी एनर्जी जो है बीटा पार्टिकल ले जाएगा, एंटी न्यूट्रिनो को कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको आप 0 एनर्जी दे दो। मतलब जो मेरा ग्राफ था उसके अंदर जो ये वाला रीजन था इसके अंदर ज़्यादातर एनर्जी किसके पास जाएगी, बीटा के पास। बट व्हेन द केस वाज कि मेरे बीटा के पास जो है वो एवरेज एनर्जी आ रही थी, तो उस केस के अंदर आई विल से कि मैक्सिमम शेयर ऑफ एनर्जी विल बी एक्वायर्ड बाय माय एंटी न्यूट्रिनो, एनर्जी कंजर्व हो गई। सेकेंड इज लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम के अंदर हम क्या बोल रहे थे कि ये जो चीज़ है दे शुड फ्लाई ऑफ डायगनली ऑपोजिट टू ईच अदर टू मेंटेन और टू कंजर्व द लीनियर मोमेंटम। तो
विल से कि इन दोनों को बैलेंस करने के लिए जो है मेरा एक एंटी न्यूट्रिनो भी फ्लाई ऑफ करेगा, विच विल कंजर्व माई लीनियर मोमेंटम ऑल्सो, एंड दीज 3 डायरेक्शंस विल एक्ट एज अ साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल, कि एक वो लूप बन जाएगा एंड एवरी डायरेक्शन विल बी कंजर्व्ड। सेकेंड कंसेप्ट क्लियर हो गया। थर्ड इज, यहाँ पे हमने बोला इसका हाफ स्पिन है, राइट? तो यहाँ पे क्या एक ऐड हो रहा है, न्यूट्रिनो, यहाँ पे ऐड हो रहा है एक एंटी न्यूट्रिनो, तो हाफ प्लस हाफ, ये भी क्या हो गया, हाफ इंटीग्रल हो गया, मेरा कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम भी हो गया। कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम कैसे डिफाइन हुआ? कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम ऐसे डिफाइन हुआ कि बीटा के पास तो डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स ही हैं, लेकिन जो एंटी न्यूट्रिनो है इट इज एक्वायरिंग ऑल सॉर्ट्स ऑफ एनर्जी, क्रिएटिंग अ कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम। ठीक है, लास्ट है इसके एनर्जी, हम कह रहे थे कि जो हीट एनर्जी जो एमिट हो रही थी उसका भी एक पोर्शन मिसिंग था, तो वो पोर्शन भी किसके पास है, एंटी न्यूट्रिनो के पास। सो दिस वे पॉली ने जो मेरे को एक पार्टिकल दिया, न्यू पार्टिकल नेम्ड एज न्यूट्रिनो, एंड उसका एंटी पार्टिकल एंटी न्यूट्रिनो, टेलिंग अबाउट द ऑल 7 प्रॉपर्टीज, डिफाइनिंग द कंप्लीट बिहेवियर, नेचर एंड टाइप ऑफ माय न्यू पार्टिकल। उसने कुछ रिएक्शंस के फॉर्म में, एग्जांपल्स के फॉर्म में उसे इंट्रोड्यूस किया, एंड विद द हेल्प ऑफ न्यूट्रिनो एंड एंटी न्यूट्रिनो इट एक्सप्लेन्ड ऑल द डिफिकल्टीज विच वर बीइंग फेस्ड बिफोर द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस न्यू पार्टिकल। सो दिस वॉज माई बीटा डिके न्यूट्रिनो हाइपोथेसिस, जो पेपर के अंदर एग्जैक्टली एज इट इज आता है ऑफ 16 मार्क्स, पूरा एक क्वेश्चन आएगा, हो सकता है इसके साथ एक छोटा सा 2 नंबर का न्यूमेरिकल है, उससे ज़्यादा नहीं आएगा। सो विद दिस वी फिनिश द थर्ड क्वेश्चन एंड यू आर प्रिपेयर्ड फॉर 48 मार्क्स ऑलरेडी, राइट? तो इसको देखिए, रिवाइज करिए, बाकी चीज़ों को, बाकी टॉपिक्स को जो कल अपलोड हुए थे उन्हें भी देखिए, रिवाइज करिए एंड लाइक करिए एंड शेयर करिए, राइट? Let's move on to the next question.